साहब, सियासत की बात होगी मगर उससे पहले अवामी राय क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। इलेक्शंस के लिए अवामी राय इम्पोर्टेंट। 6% वोट इमरान खान साहब के बढ़ गए आखिरी सर्वे के बाद। 32% थे, 38% हो गए। ये हमारे सामने सर्वे है और मैं एहतियात ये करता हूँ कि इससे पढ़ के बताता हूँ आपको ताकि कोई मुगालता हो ना यादाश्त। नून लीग के 31%, 38% हो गए उनके, और 4% है पीपल्स पार्टी के, बाकी पार्टी को 11%, सबके मिला के। ठीक है, अब कोई सूरत नहीं है इमरान खान को हराने की धांधली के सिवा। क्या हमजा शहबाज वजारत आला के अहल हैं? 21% ने कहा सिर्फ अहल। इसके बाद कहां से जीतेगी? शहबाज शरीफ साहब को जो है वो इन्फ्लेशन, शहबाज शरीफ इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे। 19% ने कहा कर लेंगे, 19%, और 72% ने कहा नहीं कर सकते। क्या शहबाज शरीफ को जो उस पे केस था उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके होते हुए वजीर आज़म बनना चाहिए था? अच्छा, 72% ने कहा नहीं बनना चाहिए था। अगले इलेक्शन कब होने चाहिए? इमीडिएटली। 67% ने कहा। 30% ने कहा बाद में भी हो सकता है। ठीक है, क्या इमरान खान के जलसे जो हैं वो दबाव बढ़ा रहे हैं इलेक्शन के लिए? 61% ने कहा यस। 67% तो वैसे कह रहे हैं कि होने चाहिए। सबसे दिलचस्प सवाल ये है, जब ये पूछेगा इम्पोर्टेड हुकूमत, लिखा हुआ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 52% ने कहा यस नामंजूर, 35% ने कहा मंजूर है। ये है सर्वे। आप इसमें हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन। ठीक है, इसमें शाह महमूद कहते हैं 18 सीटों पे उन्हें जिताएंगे। ताज़ा तीन इत्तला ये है नून लीग को जिताएंगे कि नून लीग 13 सीटों पे जीतना चाहती है, 13 या 14 पे, और एक आध सीट किसी और को भी देना चाहती है। ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी इनके पास है, अमेरिका के पास भी नहीं है, फ्रांस के पास नहीं है, बरतानिया के पास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं, जापान के पास, किसी के पास नहीं है। वो जीत सकते हैं। अगर मुखालिफत में इतनी बड़ी तादाद है तो नून लीग पूरा एतमाद कैसे है हारून साहब? नून लीग उस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे एतमाद है। राजा रियाज ने क्या कहा है? 30 और आदमी आ जाएंगे। हाँ, 30 और आदमी क्या यहाँ हलवा पूरी खाने के लिए आएंगे? 30 और आदमी अगर आएंगे, अगर उनका ये दावा दुरुस्त है, अव्वल तो राजा रियाज का पता ही कोई नहीं ना उसकी जुबान ठीक है, ना उसके ख्यालात भी अजीब गरीब है, उसके दावे भी अजीब वो करता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुमकिन है सही कह रहे हैं। हाँ जी, राजा रियाज का क्या पता, कभी सच ही बोल दे, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकता कभी सच बोला ही नहीं जिंदगी। तो 30 आदमी कैसे आएंगे? उसी टेक्नोलॉजी के जरिए आएंगे ना। सच और झूठ के लिए उन्होंने कह तो दिया कि इमरान खान साबित कर दें कि मैंने पैसे वसूल किए हैं। इमरान खान ने उसके घर में कैमरे लगवा रखे हैं, या वहाँ जहाँ वो बैठे थे सिंध हाउस में, वहाँ कैमरे लगवा रखे थे इमरान खान ने। तो अल्लाह बेहतर जाने, लिए नहीं लिए वो जाने, उनका अल्लाह जाने। सवाल ये नहीं है, सवाल ये अपनी पार्टी से बेवफाई की, मुल्क को ऐसी हौलनाक बेयकीनी का और उसका तोहफा दिया। अभी फरमा रहे थे तरीक़े इंसाफ जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार है महंगाई का। ये कायदे इस पर इख्तिलाफ है। तरीक़े इंसाफ कैसे जिम्मेदार है जी? महंगाई शुरू, तरीक़े इंसाफ वो कहते हैं भाई, जो वो कहते हैं महंगाई की नई लहर आई है इस हुकूमत के आने के बाद। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि खजाना खाली करके $22 बिलियन, और जब शहबाज शरीफ वजीर नवाज शरीफ साहब गए थे $7 बिलियन। और इमरान खान साहब ने जो सब्सिडी के पैसे दिए, मैंने उसका हिसाब तो नहीं लगाया, वो कितने दिए होंगे? 200 अरब रुपए। जब 100 रुपए का डॉलर था, 200 नहीं, 100 से ज्यादा था, 120-130 को था। 200 अरब रुपए शाहिद खाकान अब्बासी ने आखिरी दिन जारी किए थे। 200 अरब रुपए जाते जाते सबको याद है। 1.5 बिलियन। और कुछ अमरीकी साजिश पे रियाज साहब के हवाले से कोई और सवाल हो, प्रोग्राम वो ये कहते हैं, यही हो जाता है राजा रियाज के जिक्र से। जो भी कहें, अभी हिस्ब इख्तलाफ के ओहदे के ऊपर है साहब, वो
वो कह रहे हैं अमरीकी साजिश जिसके ऊपर ये सब कुछ चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस पर कमीशन बनने जा रहा है, सब्र करें, सुकून से सांस लें। हाँ, बन जाएगा 6 महीने साल के बाद, जब बंदोबस्त कर लेंगे कि ऐसा कमीशन हो जो रिशाते जमा कर लें। हुकूमत के खिलाफ कमीशन, क्या कमीशन होता है जी, बहरहाल बन जाए अच्छा है। वैसे मुझे कुरैशी साहब की बात याद आ गई, 2018 में जब इनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कमीशंस का कब्रिस्तान है। ये कुरैशी साहब के अल्फाज हैं। कमेटियों और कमीशंस का कब्रिस्तान, वो एक बड़ी जबरदस्त प्रवर्ब है। कैमल इज ए हॉर्स मेड बाय ए कमेटी। ऊंट भी असल में घोड़ा है, मगर कमेटी ने एक ने बनाया था। जिम्नी इलेक्शन, उसके ऊपर बड़ा इन्हिसार दोनों तरफ से हो रहा है, होगा क्या? देखिए जी, अगर तो फेयर इलेक्शन होते हैं किसी तरह ये अक्सरियत ले सकते ही नहीं। जनूबी पंजाब में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। फिर बाकी जगह पे भी क्या सवाल है? इतनी हौलनाक महंगाई में किस बुनियाद पर लोगों से ये वोट लेंगे? और अभी 50 रुपए बनाने हैं पेट्रोल का जी, या 45, और 440 अरब के टैक्स लगाने हैं। नहीं, और ये इतने सच्चे हैं, हाँ, और ये इतने सच्चे हैं। मैंने आपसे कहा था 1000 अरब रुपये लगाएंगे, मैं तो ऐसे हवा में थोड़ी कह दिया था, इन्हीं के लोग बताते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था जब हम वो उसने कहा मुफ्ता साहब ने कि 1 आध दिन में साइन हो जाएंगे, तो मैंने क्या अर्ज किया था? वैसे आप तो मौशी माहिर नहीं है आरून साहब। मैं माशी माहिर नहीं हूँ, तो फिर आपका अंदाजा दुरुस्त कैसे हो गया? इनका मुफ्ता साहब का माहिर, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का। अच्छा, मिफ्ता साहब ने तो ये भी एहसान कौम के ऊपर कर दिया कि अंदाजा मेरा भी गलत होता है, ये नहीं है, कोई दावा तो नहीं करने किया जा सकता ना, अंदाजा तो गलत होता है। सही, ठीक। मिफ्ता साहब ने कौम के ऊपर एहसान किया है नए टैक्सेस लगाने के हवाले से कि मेरी भी कंपनी के ऊपर टैक्स लगा, और वजीर आजम के बेटों की कंपनियों पर भी टैक्स हमने लगा दिया। ये एहसान कौम के ऊपर कर दिया। बेटों का तो बिजनेस ही नहीं है यहाँ। वजीर आजम के बेटों का बिजनेस 5% होगा, वो तो बरतानवी शहरी है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है। पहली कंट्राडिक्शन तो ये है। दूसरा ये है कि क्या वो ये ऑर्डिनेंस में ये लिख सकते थे कि वजीर आजम, वजीर आला और मिफ्ता साहब की फैक्ट्रियां एग्जेम्प्टेड हैं? ये लिख सकते थे, ये पॉसिबल था। और मिफ्ता साहब की फैक्ट्रियां उन फैक्ट्रियों में शामिल हैं, आपको पता है वो क्या बेचते हैं? क्या बेचते हैं? मुझे सबसे मजेदार चीज कोकोमो का पता है साहब, वो बनाते हैं। तो वो उनका प्रॉफिट मिसाली एग्जाम्पलरी है इमरान खान के दौर में। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हिमायत कर रही इमरान खान के 2 तरह से वो बेनिफिशियरी हैं। कैसे? एक पैसा खूब कमाया उसके दौर में, एक उसकी मुखालफत करके वजीर खजाना बन गए, मगर रहेंगे नहीं। क्यों? इसाक डार साहब आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? ये नहीं मुझे पता कब, लेकिन प्लान बन गया है। वो जो हम समझ रहे थे वो नवाज शरीफ अपने आने का रास्ता हमवार करे, पता चला वो इसाक डार साहब बड़े बेचैन है वजीर बनने के लिए। पाकिस्तान आने के लिए या वजीर बनने के लिए? पाकिस्तान आएंगे तो वजीर बनेंगे ना, लंदन में रहकर तो वजीर नहीं बन सकते। क्या आजादाना घूमने फिरेंगे यहाँ पे हारून साहब? क्यों आजादाना? क्या मतलब उनकी हिफाजती जमानत नहीं हो सकती? मंजूर हो गई? हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम क्या है?